गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10th बायोलॉजी क्लास 10th की जो जीव विज्ञान की कक्षा है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने अध्याय 6 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मानव हृदय। मानव हृदय से हमेशा आपका क्वेश्चन आता है। इसका खाली नामांकित सुंदर चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है कई बार, और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में इसके बारे में सब कुछ पूछा भी जाता है। तो आज हम केवल इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमें अगर मानव हृदय बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो आज चलिए हम उसके बारे में सीखते हैं। मानव हृदय कैसे बनाते हैं आप सभी जानते हैं, आप लोग कॉपीज़ में भी ड्रॉ करते हैं कि हृदय जो होता है वो हमारा ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हमारा हृदय ऐसा नहीं होता है बेटा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपने बना लिया कॉपी में। अब आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ से इरेज कर दीजिएगा इतने पोर्शन को। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से एक तिरछी तरफ को ऐसे मूव करता हुआ पार्ट बनाएंगे हृदय का, इस टाइप से, ठीक है। क्योंकि आपका हृदय क्या होता है, आपका हृदय होता तो दोनों फेफड़ों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, लेकिन वो थोड़ा सा आपका बाईं तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम इसको सीधा ना बना के थोड़ा सा उधर की तरफ मुड़ा हुआ भाग बनाएंगे। अब हमारा हृदय जो है वो दो भागों में बटा रहता है, जैसे कि आप पढ़ते भी आ रहे हैं, आलिंद और निलय। तो अब हमने अपने हृदय को दो भागों में, बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। और इस जो आपकी संरचना है इसको हम बोलते हैं विभाजिका। विभाजिका, विभाजिका यानी जो विभाजित कर रही है, हृदय को दो भागों में बांट रही है, उसे हमने नाम दे दिया है विभाजिका। अब ये जो भाग है आपका ऊपर वाला, ये कहलाता है आलिंद, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, निलय। आलिंद की जो इस संरचना है वो छोटी होती है, यानी आलिंद आकार में छोटा होता है और निलय आकार में बड़ा होता है। क्योंकि सारा जो रक्त है वो किसको इकट्ठा करना होता है, वो निलय को इकट्ठा करके रखना होता है। तो इसलिए जो निलय है वो बड़े होते हैं और आलिंद जो होते हैं वो आकार में थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये हमारा कौन सा निलय हुआ, क्योंकि मैं इसको अपने सीधे हाथ से बना रही हूँ, तो आप इधर की तरफ से मत जाइएगा, बोर्ड की तरफ से, जिस हाथ से आप बना रहे हैं उसकी तरफ से ध्यान रखिएगा। ये हमारा कौन सा भाग है, ये है हमारा दायां। सीधे को क्या बोलते हैं, दायां। तो ये है हमारा दायां निलय, नीला निचले वाला भाग निलय, और ये है हमारा दायां आलिंद। आलिंद इसी तरीके से इसे क्या कहेंगे हम, ये कहलाता है हमारा बायां। उल्टे को हम बोलते हैं बायां, बायां आलिंद। आलिंद क्या करता है, आलिंद को हम ग्राही कक्ष भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त को इकट्ठा करता है, और ये कहलाएगा हमारा बायां निलय। बायां निलय। तो इस तरह से जो हमारा हृदय है हम कहते हैं कि वो दो भागों में बटा होता है, आलिंद और निलय, और आलिंद और निलय भी दो भागों में बटे होते हैं। तो इसलिए हमारे हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं, दो आलिंद और दो निलय। अब इन आलिंद और निलय जो हैं ये भी आपके किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, तो इनके बीच मध्य में पाए क्या जाते हैं, आपके कपाट पाए जाते हैं। इस तरह से आप इनके बीच में क्या बनाएंगे, कपाट बनाएंगे। यहाँ जो आपका कपाट इस तरफ प्रेजेंट है, यानी दाएं आलिंद और निलय के बीच में जो उपस्थित रहता है वो कहलाता है हमारा त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट। इसे त्रिवलनीय क्यों कहा है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि क्यों कहा हमने। और यहाँ पे इसे हम कहते हैं द्विवलनीय कपाट। द्विवलनीय कपाट। कपाट माने दरवाजे, ठीक है। तो ये दरवाजे होते हैं जो आपके कहाँ उपस्थित रहते हैं, आलिंद और निलय के बीच में, इस तरीके से ये बंद रहते हैं। और जैसे ही रुधिर आपका आलिंद में आ जाता है तो ये जो कपाट है ये क्या हो जाते हैं, एकदम से आपके इस तरह से खुल जाते हैं। तो अब आपका रुधिर कहाँ जाता है, सारा का सारा निलय में आ जाता है, और जैसे निलय भर जाता है तो ये कपाट फिर से क्या हो जाएंगे, ऐसे हैं, इस तरह से आकर ये बंद हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कपाट आपके उपस्थित हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे आपके दो भाग, दो नलिका जैसी संरचना बनाएंगे इस तरीके से, जिन्हें हम बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं हम अग्र महाशिरा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ स्थित है, अग्र महाशिरा। और जो नीचे की स्थित है उसे हम बोलते हैं पश्च महाशिरा।
स्पष्ट महाशिरा। ये क्या करती हैं? ये शिराएं हमेशा क्या करती हैं? वो आपका जो अशुद्ध रुधिर है, यानी वो रुधिर जिसमें CO2 पाया जाता है, उसे शरीर के विभिन्न भागों से लाकर आलिंद में आपका एकत्रित कर देती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या पाए जाएंगे आपके, यहाँ पर भी आप दो संरचनाएं बनाएंगे इस तरीके से। ये कहलाती हैं आपकी पल्मोनरी या फुफ्फुसीय शिराएं, क्योंकि ये दो हैं तो इन्हें हम कहते हैं फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शिराएं। ये खाली केवल वह शिराएं हैं जो हमारा, अभी मैंने आपको बताया शिराएं कहलाती हैं अशुद्ध रुधिर, लेकिन फुफ्फुसीय शिराएं हमारी केवल वो शिराएं हैं जो शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय के अंदर लाती है। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे आपका एक टी जैसी संरचना। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा टी, तो टी के आकार की संरचना बनाएंगे हम इस तरीके से। और वो हमें नीले तक ले लानी है। ये कहाँ तक लानी है? हमें नीले तक लानी है इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ से भी इसको इरेज कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ संरचना कुछ उपस्थित होगी तो आपका जो रुधिर है वो सही से नहीं प्रवाहित होगा। यानी ये जो आपकी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। धमनी क्या करती है? धमनी केवल और केवल शुद्ध रुधिर को लाती है, लेकिन फुफ्फुसीय, अपवाद क्या है कि फुफ्फुसीय धमनी केवल हमारी वो धमनी है जो हमारा अशुद्ध रुधिर जो है वो हृदय से फेफड़ों में ले जाती है शुद्ध करने के लिए। अब हम बनाएंगे यहाँ पर हमारे एस आकार की एक संरचना इस वाले भाग में इस तरीके से। बीच में जो भी है हमारी संरचनाएं उन्हें हम हल्का सा इरेजर की हेल्प से इरेज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये आपकी बन गई क्या? इसे हम कहते हैं, यह है आपकी महाधमनी। ये क्या करती है? सिर्फ यही वो धमनी है जो आपके शरीर में शुद्ध रुधिर को हृदय से ले जाकर पूरे शरीर में फैला देती है। शुद्ध रुधिर यानी कि आपका O2 युक्त रुधिर। अब यहाँ पर हमारी जो आखिरी चीज रह गई है हृदय की संरचना में, वो क्या रह गया? आपकी झिल्लियाँ। हृदय जो है वो चारों ओर से दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है, जिन्हें हम बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। इस तरीके से हमें वो झिल्ली जो है वो भी यहाँ पर बनानी है। ये झिल्ली हमारे हृदय की सुरक्षा करती है। इसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरी माने चारों ओर, कार्डियम माने हृदय, झिल्ली। ये दोनों झिल्लियाँ हमारी पेरिकार्डियम झिल्लियाँ कहलाती हैं। और इनके बीच में जो द्रव हमारा भरा रहता है, जो हमारे हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि एक मानव हृदय को हम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं उसके नामों के साथ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बार बार मानव हृदय की जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉपीज़ पे बनाने की, उतनी अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको इसके सही से सभी भागों के नाम बनाने आने चाहिए। इसकी जो संरचना है वो सही से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये इसकी पूरी संरचना और कैसी होती है और किस तरह से मानव हृदय जो है वो अपना काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।